वजीहा अपने कमरे में घुस गई। बस्ता मेज पर रखा और आईने के सामने जा खड़ी हुई। इसे अपना अक्स नजर आने लगा। वही छोटी छोटी आंखें, मोटी सी नाक, काला रंग, मोटे होंठ और बड़ा सा कान। उफ अल्लाह, मैं इतनी बदसूरत क्यों हूँ? इसने दोबारा आईने में देखा तो इसकी आंखों में आंसू भर आए। आज फिर स्कूल में इसकी सहेलियों ने इसका खूब मजाक उड़ाया था। हुआ ये कि मिस नाज, जिसके कहने पे वो सबक सुनाने के लिए खड़ी हुई, लेकिन अभी इसने थोड़ा सा ही पड़ा था कि मिस नाज मैडम के बुलाने पर बाहर चली गई। मिस के जाते ही सब ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा मजाक इसकी गहरी रंगत का उड़ाते थे। वो सोचने लगी, वो फिर यही सोचते हुए सो गई। वजीहा, अब उठ भी जाओ, इतनी देर से सो रही हो? इसकी बड़ी बहन अंबर ने इसे झंझोड़कर उठा दिया। क्या मुसीबत है, अभी तो सोई थी। वो आंखें मिलाते हुए उठ बैठी। तुमने यूनिफॉर्म भी नहीं बदला और खाना भी नहीं खाया। अब तुम्हें बड़े अब्बा बुला रहे हैं। अंबर ये कहती हुई बाहर निकल गई। अस्सलामु अलैकुम बड़े अब्बा। वजीहा को सलाम करती हुई इनके बिस्तर पर बैठ गई। वालेकुम अस्सलाम बेटी, कैसी हो? बड़े अब्बा ने किताब बंद करके एक तरफ रख दी। ठीक हूँ बड़े अब्बा। आपको कोई काम था? मुझे आपने बुलाया था। इसने कहा। नहीं, कोई काम नहीं है, मगर ये बताओ कि जब तुम बिल्कुल ठीक हो तो इतनी उदास क्यों नजर आ रही, और तुम आज मेरे पास क्यों नहीं आई? उन्होंने पूछा। बड़े अब्बा, दरअसल वो मैं, इसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। इसका मतलब है कि स्कूल में कोई बात हुई है क्या? हुआ, अभी फिर किसी से झगड़ा हो गया? उन्होंने प्यार से पूछा। बस अब्बा, बस अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। वजीहा ने रोना शुरू कर दिया। अरे भाई, इसमें रोने की क्या बात है? कौन मजाक उड़ाता है जिसकी वजह से तुम स्कूल छोड़ने की बात कर रही हो? बड़े अब्बा ने इसके सर पर हाथ फेरा। सब ही मजाक उड़ाते हैं कि मैं बदसूरत हूँ, काली हूँ, सब मुझसे नफरत करते हैं। बड़े अब्बा, क्या मैं बहुत बुरी हूँ? रोते हुए आखिर में वजीहा ने सर उठाकर मासूमाना अंदाज से पूछा। बेटी, तुम बहुत प्यारी अच्छी सी बच्ची हो। बड़े अब्बा ने इसका माथा चूमा, पर बिखरे बाल समेटकर ऊपर किए। फिर मेरी शक्ल इतनी बुरी है? वजीहा ने उदासी स्कूल से वापस आते ही वजीहा से पूछा। नहीं बेटी, अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत मोहब्बत के साथ बनाकर इस दुनिया में भेजा है। इंसान अच्छा बुरा नहीं होता, बल्कि उसके काम अच्छे बुरे होते। कितना ही इंसान ऐसे होते हैं जिनकी शक्लें बहुत अच्छी होती, रंग भी गोरे होते हैं, मगर इनका काम बुरा होता है। वो दूसरों का हक मारते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ते और कई बुरे काम करते हैं। इनकी रंगत तो गोरी होती है, मगर दिल अंदर से स्याह होते हैं। क्या समझी? वो मुस्कुराई। बड़े अब्बा, क्या अच्छी शक्लों के सारे इंसान बुरे होते हैं? वजीहा ने हैरत से पूछा। अरे नहीं, कोई होता है। बड़े अब्बा हंसे। एक और बात बताऊं? उन्होंने इसकी गालों पर फैले आंसू साफ किए और दोबारा कहने लगे। जब अल्लाह किसी इंसान में कोई खामी पैदा करते हैं तो बहुत सी खूबियां भी इसमें पैदा करते हैं। अब तुम अपने आप को देखो, तुम्हारी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। तुम्हें चाहिए कि किर्रत और नेमत वगैरह के मुकाबलों में हिस्सा लो। तुमने मुझे अपनी लिखी हुई कुछ कहानियों में दिखाई थी। वो देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि तुम में कहानियाँ लिखने की सलाहियत है। तुम्हें घर के काम सीखने का बहुत शौक है। तुम हमेशा साफ सुथरी रहती हो। तुम ज़हीन हो और भी बहुत सी खूबियाँ हैं। तुम सिर्फ सांवली रंगत की वजह से अपनी सब सलाहियतों को ज़ाया कर रही हो। बड़े अब्बा ने इसकी सलाहियतों के बारे में इस तफसील से बताया। दोनों ठीक हैं बड़े अब्बा, मगर जब मैं क्लास में कुछ पढ़ने के लिए खड़ी होती हूँ तो सब मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। मैं किर्रत और नेमत कैसे पढ़ सकती हूँ? वो उलझाते हैं। देखो अब्बा, ये काम तो तुम्हें खुद करते हैं कि अपने अंदर इत्तेमाद पैदा करो। कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है तो उड़ाने दो। वो जो किसी दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, इन्हें खुद इस बात का एहसास नहीं होता कि ये सब चीजें अल्लाह की बनाई हुई हैं। इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या पता कब मैं कोई खामी पैदा हो जाए। तुम ऐसे बच्चों से खौफ ना खाया करो, बल्कि इन्हें भी समझाया करो।
ایک بات اور یہ کہ شکر کیا کرو، اللہ نے تم میں کوئی خاص کمی یا معذوری پیدا نہیں کی، تمہیں کسی کا محتاج نہیں کیا۔ بڑے ابا: میں آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ وہ اٹھنے لگی۔ اوہو، تمہاری ایک خوبی تو رہ گئی، بڑے ابا نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ کہاں؟ وجیہہ رک گئی۔ وہ کیا تم چائے بہت اچھی بناتی ہو؟ کیوں، کیا خیال ہے؟ بڑے ابا مسکرائے تھے۔ اوکے، میں ابھی آپ کو چائے بنا کر پلاتی ہوں، آخر آپ میرے لاڈلے ابا ہیں۔ وجیہہ ہنستی ہوئی باہر نکل گئی اور بڑے ابا نے سکون کا سانس لیا۔ وہ تصورات ہی میں اپنی پیاری بھتیجی کو اعلیٰ مقام پر دیکھ رہے تھے اور اس خواب کا پورا ہونے کی دعا مانگ رہے تھے۔